नेक्स्ट अभी हम चैप्टर नंबर 2 सेट्स फंक्शन एंड ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सेट सबसे पहले इसमें आएगा चैप्टर नंबर 2 में सेट। तो डिफरेंट सेट हमने यूज़ करने हैं। सेट हमारे पास है, कोई भी अगर यूनिक जितने भी एलिमेंट हैं वो हम डिस्क्राइब फॉर्म में इसे बताते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंट टाइप के सेट हैं जो हमें इसकी नोटेशन के बारे में पता होनी चाहिए। अगर एन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये हमारे पास होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसी तरह अगर हम W देखें तो W है सेट ऑफ होल नंबर। जहां पे W आएगा इसका मतलब है होल नंबर का सेट है। Z अगर हम यूज कर रहे हैं ये सेट ऑफ इंटीजर है। अगर Z नेगेटिव यूज कर रहे हैं, Z डैश का मतलब है नेगेटिव इंटीजर। अगर हम और यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है सेट ऑफ ऑड नंबर। E यूज करेंगे तो इसका मतलब है सेट ऑफ इवन नंबर। अगर हम Q यूज कर रहे हैं, Q का मतलब है सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे सेट जो P और Q में हम रैशनल नंबर हमारे पास है, कोई भी ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो सके। अगर हम एक नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड करते हैं तो वो टर्मिनेट हो जाए तो वो रैशनल है। अगर वो टर्मिनेट नहीं हो सकता तो वो इरैशनल में आएगा। अगर Q डैश यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है इरैशनल। ये डिफरेंट नोटेशन है जो कि हमने, अगर R हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर। ये डिफरेंट टाइप रैशनल और इरैशनल का अगर हम कॉम्बिनेशन ले लें, रैशनल और इरैशनल का अगर हम यूनियन ले लें तो वो हमारे पास रियल नंबर में आएंगे। अब इसी पे अगर हम आए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 पर, तो 2.1 में एक्सरसाइज है 2.1। तो 2.1 में राइट द फॉलोइंग सेट इन बिल्डर नोटेशन। सबसे पहले हमने इसे बिल्डर नोटेशन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी भी सेट को अगर हम बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे वो किस तरह लिखना है तो ये हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 अप टू 100। ये है क्वेश्चन नंबर 1। सेट हमारे पास गिवन है, इसका फर्स्ट पार्ट है, इसे हमने बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो बिल्डर नोटेशन में लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले हम कहते हैं X एक सेट है। कौन सा सेट है? नेक्स्ट बताएंगे X बिलोंग टू। ये जो साइन हम यूज करेंगे इसका मतलब होगा बिलोंग टू। X बिलोंग टू ये कौन से नंबर है? ये नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 हमारे पास कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर होंगे। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर हैं। जो नंबर 0 से स्टार्ट होंगे वो होल नंबर हैं। तो अगर हम ये देखेंगे X बिलोंग टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के लिए हमने N नोटेशन यूज करनी है। सबसे पहले हमने बताना है कि फॉर एग्जांपल ये एक सेट है, इसका नाम X है। X किसके बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। जब नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और ये नोटेशन हम एक यूज करते हैं, इसका मतलब होता है एंड नेचुरल नंबर तो हैं, लेकिन कौन से नेचुरल नंबर हैं? X लेस देन इक्वल टू 100 या 100 से लेस नेचुरल नंबर हैं। तो ये हमने इसी सेट को बिल्डर नोटेशन में लिख दिया। बिल्डर नोटेशन में यही होगा, सबसे पहले सेट का नाम, फिर सेट किसके बिलोंग कर रहा है। अगर नेचुरल नंबर से कर रहे हैं नेचुरल नंबर होंगे, अगर होल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो होल नंबर ही होंगे। नेक्स्ट हमने बताना है कि ये कहां से कहां तक है। अगर हम इसकी और एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास, अगर मेरे पास ये है एक सेट मेरे पास गिवन है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू प्लस माइनस 1000। तो ये भी मैं इसी बिल्डर नोटेशन में लिखूंगा। सेट मेरे पास गिवन है, सबसे पहले मैं कहता हूँ X एक सेट है।
x बिलोंग टू, ये किससे बिलोंग कर रहा है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये मेरे पास इंटीजर हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। x बिलोंग टू z, इंटीजर को हम डिनोट करते हैं z के साथ। एंड कहां से कहां तक है, मैं कहूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू -1000 बट लेस देन 1000। इसका मतलब है कि x -1000 से लेकर +1000 तक जितने भी रियल नंबर हमारे पास ये आएंगे इंटीजर, वो इसके बिटवीन लाई कर रहे हैं। और इसकी एग्जांपल हम चेक करते हैं। मेरे पास है सेट गिवन है जनवरी, जून, जुलाई, ये सेट मेरे पास गिवन है। इसका नाम मैंने बताना है। सबसे पहले ये क्या है, मंथ है। मंथ हैं किसी भी ईयर के, ये मंथ हैं, लेकिन ये कौन से हैं मंथ, जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। जनवरी, जून, जुलाई, जे से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा एक्स। नेक्स्ट एक्स है क्या, आप नेक्स्ट बताएंगे। एक्स तो है, लेकिन एक्स किससे बिलोंग कर रहे हैं, एक्स बिलोंग कर रहे हैं मंथ ऑफ अ ईयर स्टार्टिंग विद जे, जो कि जे से स्टार्ट हो रहे हैं, वो वाले हमारे पास मंथ हैं। नेक्स्ट इसकी एक और एग्जांपल चेक कर लें। सबसे जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें हमें कह रहा है द सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -100 -100 एंड 1000 के बिटवीन जितने नंबर हैं, कौन से नंबर इंटीजर, तो आप क्या कहेंगे इसे। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि x बिलोंग टू इंटीजर, एंड इंटीजर हैं कहां से, -100 से ग्रेटर हैं बट 1000 से लेस हैं। इसके बिटवीन उसने हमें कहा है, ये नहीं बताया कि -100 और 1000 इंक्लूड हैं। अगर इंक्लूड होते तो यहां पे भी मैं इक्वल के साइन रिप्रेजेंट कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। अब हमने इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताना है और टेबुलर फॉर्म में बताना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बिल्डर नोटेशन में गिवन है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव नोटेशन का मतलब है इसे हम डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है इसे हमने डिस्क्राइब कर देना है। तो ये कौन से हैं, लेस देन इक्वल टू 10 नेचुरल नंबर कौन से आएंगे, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है। तो हम लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। पहले 10 नेचुरल नंबर का सेट है। अगर ये मेरे पास डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में है, अगर मैं इसे टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा, तो टेबुलर फॉर्म का मतलब इसका यह है कि मैं इसे इस फॉर्म में बता दूंगा कौन से हैं, 1 2 3 4 अप टू 10, ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। ये हमने इसके डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब कर दिया इसे, देन ये हमने इसकी टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। और अगर हम कुछ सेट इसमें से चेक कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास वी पार्ट है, क्वेश्चन मेरे पास गिवन है x बिलोंग टू प्राइम नंबर एंड x लेस देन 12।
अगर इसको देखें सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में लिखें तो ये ही है 12 से लेस प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 12 से लेस प्राइम नंबर का सेट है। बिल्डर नोटेशन में गिवन था, हमने इसे डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में लिखा है। अगर मैं इसे टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा तो 12 से लेस कौन से प्राइम नंबर हैं? प्राइम नंबर ऑलवेज स्टार्टिंग विद 2, 1 इज नॉट प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7, 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11। तो लेस देन 12 लिखने थे, 2, 3, 5, 7, 11 आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फिनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफिनाइट। फिनाइट सेट होते हैं जिसे हम अकाउंट कर सकते हैं, इनफिनाइट सेट होंगे जिसे हम अकाउंट नहीं कर सकते। जिसे आप अकाउंट कर सकते हैं वो फिनाइट है, जिसे हम इनफिनाइट, जिसे हम अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ऐसी पॉपुलेशन जिसे आप अकाउंट कर सकते हैं वो फिनाइट पॉपुलेशन में आएगा, और ये ऐसी पॉपुलेशन जिसे हम अकाउंट ही नहीं कर सकते वो इनफिनाइट पॉपुलेशन आता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, तो अगर आप ये देखेंगे तो ये फिनाइट है क्योंकि आप अकाउंट कर सकते हैं क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। इनफिनाइट के अगर हम एग्जाम्पल ले, मैं कहता हूँ नंबर ऑफ स्टार ऑन द स्काई, इनफिनाइट है। नंबर ऑफ हेयर ऑन द हेड, इनफिनाइट है। तो ऐसी पॉपुलेशन जिसे आप अकाउंट ही नहीं कर सकते वो इनफिनाइट है। अब अगर इसके हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यही बताना है फिनाइट या इनफिनाइट। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहली फर्स्ट एग्जांपल है द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं तो आप इसे अकाउंट कर सकते हो, ये फिनाइट आएगा। द सेट ऑफ स्कूल इन पाकिस्तान, फिनाइट है, आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान में कितने स्टूडेंट हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 एंड 10, 3 एंड 10 के बिटवीन कितने नेचुरल नंबर हैं, फिनाइट है। द सेट ऑफ रैशनल बिटवीन 3 एंड 10, रैशनल जो है ये हम नहीं बता सकते क्योंकि 3 और 10 के बिटवीन काफ़ी रैशनल नंबर आएंगे। 3 और 10 के बिटवीन अगर डिवाइड करने से ये होता है कि अगर हम किसी डिजिट को डिवाइड करने से जो टर्मिनेट होते हैं इनफिनाइट, तो ये इनफिनाइट में हम कंसीडर करेंगे। द सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 10, 0 एंड 1, तो आप बता सकते हैं फिनाइट में ही आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें द सेट ऑफ लीव्स ऑफ ट्री इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो कितने लीव्स हैं ट्रीज के, तो ये भी आप अकाउंट कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, फिनाइट में ही आएगा। नेक्स्ट है सेट एक गिवन है n, n है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो हम नहीं बता सकते कितने, अगर नेचुरल नंबर अगर अकाउंट नहीं किए हो, सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, फॉर एग्जाम्पल ये मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, तो इसे आप अकाउंट करके नहीं बता सकते कितने हैं ये इनफिनाइट में कंसीडर होगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम जाएं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 है राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमने दो इसके फॉर एग्जाम्पल सेट मेरे पास है ए बी सी, इसके कोई भी 2 प्रॉपर सेट लिखने हैं। प्रॉपर सेट अगर मैं देखूं तो इसमें ए बी इसका एक प्रॉपर सेट है, देन मैं अगर देखता हूं बी भी प्रॉपर सेट है, बस हमने 2 ही बताने हैं। वैसे सी भी प्रॉपर सेट है, ए बी भी है, ए सी भी है, तो हमने सिर्फ कोई भी 2 बता देने हैं, तो ए इज प्रॉपर सेट एंड बी इज प्रॉपर सेट। नेक्स्ट अगर हम देखें 0 और 1 है, जीरो और 1, तो 0 और 1 का अगर सबसे पहले देखूं तो 0 भी एक सेट है, 1 भी एक सेट है, इसके 2 आपने प्रॉपर सेट बता दिए। नेक्स्ट हमें कह रहा है आर है रियल नंबर, तो रियल नंबर आप कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल 2 भी एक रियल नंबर है, 3 भी एक रियल नंबर है, तो आपने 2 इसके प्रॉपर सेट बता दिए हैं। W होल नंबर, तो होल नंबर में आप कोई भी 2 नंबर बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने 0, 1 कह दिया है, एक 2 और 3 बता दिए, इसके 2 सेट का बना के कोई भी 2 प्रॉपर सेट आपने बताने हैं इसमें।
नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सेट, इफ सो नेम दैट सेट, ऐसा सेट जिसका कोई भी प्रॉपर सेट नहीं होगा, वो कौन सा सेट है? तो ये इसका नाम, वो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसका प्रॉपर सेट कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी। इन दोनों में हमने डिफरेंस बताना है कि ये हैं, दोनों में ए बी एलिमेंट है, इसमें भी ए बी एलिमेंट है। तो इसमें अगर मैं देखूं तो ये ऐसा सेट है जिसमें दो एलिमेंट है, एक डिफरेंट एलिमेंट है एंड बी डिफरेंट एलिमेंट है। तो ऐसा सेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं। ये मैं अगर देखूं तो इसमें ए बी एक ही एलिमेंट कंसीडर हो रहा है, तो इसमें हम बताएंगे कि ये ऐसा सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है, जो कि ए बी एक एलिमेंट कंसीडर हो रहा है। इसमें 2 एलिमेंट हैं, ए डिफरेंट एलिमेंट है, बी डिफरेंट एलिमेंट है। तो यही चीज आपने इसमें बतानी थी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, क्वेश्चन सेंटेंसेस आर ट्रू एंड विच ऑफ द टर्म आर फॉल्स। तो इसमें यही चीज बतानी है कि अगर मैं ये एक सेट मेरे पास 1 2 है और दूसरा 2 1 है, तो अगर मैं इसमें देखूं तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, एक 1 है एक 2 है। यानी अगर इसमें देखूं ये ऐसा सेट है जिसमें 2 और 1 है, तो ठीक है, आप इसको सीक्वेंस चेंज करके भी लिख सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये हम कहेंगे जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमें कह रहा है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ए का, यानी एक सेट है, इसका एम्प्टी सेट भी सबसेट है। तो इसमें भी यही है कि जो एम्प्टी सेट होता है ये जितने भी सेट हैं सबका सबसेट होता है। सबसे पहला जो सबसेट है वो हम एम्प्टी सेट ही लेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो इस क्वेश्चन में हम ये डिफरेंट स्टेटमेंट गिवन है, इसमें ट्रू फॉल्स बता देंगे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 में है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी हर एलिमेंट में कितने पावर सेट होंगे। एक पावर सेट बताना है जिसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सबसे पहले उसने अगर हमने इसके बताने हों कि कोई भी पावर सेट हमारे पास है उसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। अब सबसे पहले अगर देखें तो इसमें इसने बताया हुआ है एम्प्टी सेट मेरे पास गिवन है, इसमें मैंने बताना है टोटल कितने एलिमेंट हैं। तो एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो 2 की पावर 0 ले लें। 2 की पावर 0 लेंगे, किसी भी चीज की पावर अगर हम 0 लें तो मैथ का ये रूल है, उसका आंसर 1 के इक्वल होता है। 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। तो 1 एलिमेंट ही है इसमें जो कि खुद ही एक एम्प्टी सेट ही है। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर हम सेकंड पार्ट है 0 एंड 1, तो इसमें देखें 2 की पावर 2 लेंगे, 2 की पावर 2 4 सेट बनेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्या, अगर उसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट हैं थर्ड पार्ट में, तो 2 की पावर 7 आप ले लें। उससे नेक्स्ट देखें तो वो 0 से 7 है, 2 की पावर 8 ले लें। उससे नेक्स्ट अगर देखें ए और बी सी, एक है 2 की पावर 2 4 ही लेंगे। नेक्स्ट 2 की पावर 3 8 लेंगे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में है राइट ऑन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसमें हमने सारे पावर सेट बताने भी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में तो सिर्फ हमने ये बता दिया था कि इसके इतने पावर सेट बन सकते हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 9 में जितने पावर सेट बनेंगे वो हमने डिस्क्राइब भी करने हैं कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल 9 एंड 11, तो सबसे पहला काम आपका यही, आप देखेंगे इसमें टोटल कितने पावर सेट हैं। 2 की पावर 2 4 पावर सेट बनेंगे, 4 सेट बनेंगे इसमें। तो कौन कौन से? सबसे पहला एम्प्टी सेट, देन 9, देन 11, देन 9 और 11 दोनों को कंबाइन। तो ये
पावर सेट के लिए मैं एक ब्रैकेट यूज कर दूंगा। ये सेट है जिसमें टोटल 4 सेट हैं। नेक्स्ट अगर देखें प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगा, देन प्लस आएगा। अगर टोटल देख लें 1 2 3 4, 2 की पावर 4 16। सबसे पहले एम्प्टी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर 2 2 के कॉम्बिनेशन देखें, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड। पहले प्लस के साथ मैंने जितने कॉम्बिनेशन है वो लिख दिए हैं। अब अगर मैं माइनस के साथ लिखता हूं तो ये माइनस मल्टीप्लाई फिर माइनस डिवाइड, अगर फिर मल्टीप्लाई के साथ देखूं तो मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 बने हैं पेयर हमारे पास 2 2 के। अगर ये देखें ना 2 2 के 6 बने हैं। अब अगर मैं 3 3 के देखूं तो 3 3 के मेरे पास बनेंगे एक दफा प्लस माइनस मल्टीप्लाई, देन प्लस माइनस डिवाइड, प्लस माइनस डिवाइड, फिर माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी 2 इसके बन गए। अगर ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और लास्ट इसमें बन जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये टोटल इसके पावर सेट में सेट बन गए हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक दफ़ा लिखा है हर एलिमेंट को, फिर हमने 2 2 टाइम देखा है, फिर हमने 3 3 टाइम देखा है और फिर हमने 4 टाइम लिख दिया। टोटल पॉसिबिलिटीज़ की 16 पॉसिबिलिटी बननी चाहिए थी जो कि हमारे पास कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आए, क्वेश्चन नंबर 10 में है विच ऑफ द पेयर सेट आर इक्वल एंड विच ऑफ दीज आर इक्वल। इक्वल होंगे जिसमें एलिमेंट सेम होंगे, इक्वलेंट होंगे जिसमें एलिमेंट तो डिफरेंट हैं लेकिन उसके नंबर सेम है। इक्वल होंगे जो बिल्कुल सेम एक जैसे हैं, जो कि सेम एक जैसे होंगे वो हमारे पास इक्वल हैं। लेकिन जिसमें नंबर सेम होंगे और एलिमेंट सेम नहीं होंगे वो इक्वलेंट है। पहला अगर देखें ए बी सी और 1 2 3 है तो इसमें हम ये कहेंगे कि ये जो दोनों पेयर हैं, एक पेयर है मेरे पास ए बी सी और एक पेयर है 1 2 3, तो आप कह सकते हैं कि ये जो पेयर हैं ये इक्वलेंट तो हैं बट इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों में एलिमेंट 3 3 है लेकिन इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल मेंबर। पहले 10 होल मेंबर हैं और फिर दूसरा सेट है 0 1 2 3 4 0 1 2 3 अप टू 9। तो अगर मैं ये देखूंगा तो ये दोनों सेम हैं, 0 से 9 तक 10 होल नंबर बनते हैं और दूसरा इसी को उसने डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में लिखा हुआ, तो आप कहेंगे ये इक्वल भी है और इक्वलेंट भी है। यानी इक्वल का मतलब है कि हैं भी सेम एलिमेंट दोनों में और इक्वलेंट है कि दोनों के इक्वल एलिमेंट हैं, उसमें भी 10 है इसमें भी 10 है। तो ये सेट जो है आप कहेंगे कि ये सेट इक्वल भी हैं, ये पेयर दोनों आपस में और इक्वलेंट भी हैं। फिर है सेट ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एबीसीडी में कितने
एंगल हैं क्वाड्रेटल, क्वाड्रेटल में 4 एंगल होते हैं। सेट ऑफ द साइड ऑफ द सेम क्वाड्रेटल, उसी क्वाड्रेटल में साइड, क्वाड्रेटल होता है जिसकी 4 साइड होती हैं, 4 साइड होंगे तो 4 एंगल होंगे। इसका मतलब है साइड और एंगल तो सेम है, 4 हैं, उसके भी 4 हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वलेंट हैं, लेकिन साइड और एंगल सेम नहीं होंगे। लाजमी नहीं है कि जो साइड है वही एंगल हो। तो आप कहेंगे ये इक्वलेंट तो हैं बट इक्वल नहीं है। तो इसमें हमने यही पेयर हमारे पास गिवन है, हमने बताना है अगर तो दोनों में एलिमेंट सेम है, जितने एक के एलिमेंट हैं इतने दूसरे के एलिमेंट होंगे, तो हम कहेंगे कि ये इक्वलेंट है। लेकिन अगर एलिमेंट भी सेम ही एलिमेंट हुए, जो कि एक पहले में थे वही दूसरे में, तो फिर हम कहेंगे ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं।